नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत में रेडियो के विकास पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भारत में रेडियो का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, किस किस प्रोग्राम में हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। हम इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में जो रेडियो का प्रसारण था वो 1920 से प्रारंभ हो गया था, परंतु इसकी जो विधिवत शुरुआत मानी जाती है वो 23 जुलाई 1927 से मानी जाती है। उसके बाद इसका जो उद्घाटन किया था, यानी कि 23 जुलाई 1927 में जो इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड इरविन ने मुंबई में की थी। भारत में टू वेव हैम रेडियो की शुरुआत मुकुल बोस ने 1922 में की थी। मई 1928 में मद्रास तथा कलकत्ता में रेडियो क्लब की स्थापना हुई। 1930 में इसका नया नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो लॉर्ड लिनलिथगो ने इसका न्यू नाम रखा। ऑल इंडिया रेडियो का प्रथम निर्देशक वर्ष 1936 में मिस्टर गायर्ड बीबीसी के ब्रॉडकास्ट विशेषज्ञ को बनाया गया था। 1939 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भारत में रेडियो के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। प्रथम भारतीय निर्देशक एएस बुखारी 1940 एआईआर यानी कि 1941 में जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के नाम संदेश दिया। 1942 बॉम्बे टेक्निकली इंस्टीट्यूट बायकुला के प्रिंसिपल नरीमन प्रिंटर ने 27 अगस्त 1942 को बॉम्बे से नेशनल कांग्रेस रेडियो 7.12 MHz का प्रसारण शुरू किया। नेशनल कांग्रेस रेडियो के प्रथम उद्घोषक मूसा मेहता थी। उसके बाद नरीमन प्रिंटर तथा उषा मेहता को 12 नवंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तार होने के बाद नेशनल कांग्रेस रेडियो बंद हो गया। 1947 में 6 रेडियो स्टेशन और 11% लोगों तक रेडियो की पहुंच थी। शौकिया रेडियो क्लब की शुरुआत मध्य प्रदेश के मऊ 15 मई 1948 को हुई। इसके बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। युवा वाणी की शुरुआत 21 जुलाई 1969 को हुई। इंदिरा गांधी के समय में हुई। पहली बार एफएम प्रसारण 23 जुलाई 1977 में मद्रास में हुआ। 18 मई 1988 में रात्रिकालीन सेवाएं यानी कि रात में भी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया गया। 1993 में टाइम्स एफएम रेडियो मिर्ची अहमदाबाद से शुरू हुआ। अब हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और अच्छे से देखते हैं। यानी कि 1920 में दुनिया में पहला नियमित प्रसारण स्टार्ट हुआ। 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक एवं तार विभाग के साथ बॉम्बे में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया। 1992 में बीबीसी ने काम शुरू किया। बुक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इसके एचआर लूथरा। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बंगाल कलकत्ता स्थायी तौर पर ये यहाँ पे बनाया गया था। जून 1924 बॉम्बे रेडियो क्लब की स्थापना हुई। 31 जुलाई 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब कृष्ण स्वामी यहाँ के निर्देशक थे। उसके बाद 23 जुलाई 1927 जो कि रेडियो की भारत में विधिवत शुरुआत है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई। इस नाम से यहाँ पे रेडियो इस टाइम से भारत में शुरू हुआ और इस नाम से हुआ। 1929 में बॉम्बे स्टेशन से स्कूल प्रसारण शुरू हुआ। 1 मार्च 1930 को आईबीसी को यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। रेडियो के जो सेट थे वो महंगे थे, ये इसका कारण था। 1 अप्रैल को आईबीसी यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम चेंज हुआ। नाम बदल के रखा गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि सरकार के नियंत्रण में चली गई। फिर इसको चलाने का कार्य सरकार के हाथ में था। उसके बाद 1934 इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट आया। 10 सितंबर 1935 में आकाशवाणी मैसूर में डॉक्टर एमवी गोपाल स्वामी ने शुरू किया। 1935 बीबीसी से लियोन फल्डन प्रसारण, जो लियोन फंडल थे बीबीसी से जिनका ताल्लुक था, 1935 में वो प्रसारण नियंत्रक बने। 1935 में सामुदायिक रेडियो भी स्थापित किया गया। 1936 आईएसबीसी यानी कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने आकाशवाणी कविता लिखी। 1940 में फल्डन ने अपना पद छोड़ दिया। उनके पद छोड़ने के बाद जो अहमद शाह बुखारी थे उन्होंने उनका पदभार संभाला। 1941 में सूचना एवं प्रसारण विभाग की स्थापना की गई।
1948 में AIR स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई। 1950 में प्रसारण मंत्री केसकर ने फिल्मी गीतों पर रोक लगा दी कि रेडियो पे फिल्मी गीतों का प्रसारण नहीं होगा। 1954 में रेडियो संगीत सम्मेलन हुआ। 1956 में रेडियो रूरल फोरम सुनी चर्चा करो और लागू करो। 3 अक्टूबर 1957 रेडियो स्लोन विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। 1956 में AIR का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। 1960 में आकाशवाणी ने कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। 1964 में चंदा कमेटी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग किया। 1967 में रेडियो पर विज्ञापन की विधिवत शुरुआत हुई, जो कि मुंबई, पुणे, नागपुर में हुई। 1969 में युवा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1971 में विदेश सेवा प्रसारण शुरू हुआ। 1974 में वार्षिकी पुरस्कार संस्कृत समाचार की भी शुरुआत हुई। 1976 में जनता पार्टी द्वारा पहली बार राजनीतिक दलों को चुनावी प्रचार की अनुमति मिली कि वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव का जो प्रचार है वो रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। 1976 में चंदा कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए DD और AIR को अलग कर दिया गया और 1976 में ही टीवी पर भी विधिवत विज्ञापनों की शुरुआत 1976 में ही 1976 में विधिवत शुरुआत भी एडवर्टाइजिंग की हुई थी टीवी पर। 1977 पहला FM जो था वो मद्रास से प्रारंभ हुआ। 1985 में हर घंटे समाचार शुरू हुए। 1985 में ही रेडियो और टीवी पर लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई। 1988 राष्ट्रीय चैनल आकाशवाणी। 1993 में फोन इन कार्यक्रम FM के टाइम स्लॉट निजी निर्माताओं को बेचने का फैसला लिया गया। 1994 में उपग्रह सेवा स्काई रेडियो प्रारंभ हुआ। ये जो हमारा 1994 में उपग्रह सेवा स्काई रेडियो प्रारंभ हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जून के 2023 में पूछा गया था। 1996 में आकाशवाणी ने इंटरनेट सेवा शुरू की। 1997 में आकाशवाणी को प्रसार भारती के अंदर लाया गया। 1998 में निजी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम बनवाने पर रोक। 1999 में केंद्र सरकार ने FM तरंगों को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। 2001 में पहला निजी रेडियो बेंगलोर में एस्टेब्लिश हुआ। ज्ञानवाणी चैनल की शुरुआत भी 2001 में ही हुई। 2003 में FM 1 को FM गोल्ड, FM 2 को FM रेनबो नाम दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।